ऐसे तमाम यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स जो कि गैर अखलाकी मटीरियल अपलोड कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम उन सबके खिलाफ एप्लीकेशन दाखिल करेंगे और सबके खिलाफ मुकदमात इंदराज करने के बाद वो मटीरियल को रिमूव करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। कराची में रजब भट्ट के साथ जो हुआ, मैं उसकी पूरी मजम्मत करता हूँ। वकला हजरात ने उसके साथ मारपीट की। साल 2026 का आगाज क्या हुआ, ये साल भी रजब भट्ट के लिए और काफी सारे दीगर यूट्यूबर्स के लिए काफी ज्यादा नई मुश्किलात जो है वो लेके आ रहा है। और अब रजब भट्ट के खिलाफ, डकी भाई के खिलाफ, डकी भाई के ही अगवा की साजिश का मुकदमा जो है वो दर्ज करने के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पटिशनर जो है, इन्हीं से जानते हैं कि ये पटिशन इनकी क्या है, क्या दरख्वास्त जो है ये रजब भट्ट के खिलाफ और दीगर यूट्यूबर्स के खिलाफ लेके गए हैं। हमारे नाजरीन के लिए अपना मुकम्मल तारुफ करवा दें, आपका पूरा इसमें ग्रामी क्या है। जी, मेरा नाम अली अहमद। क्या दरख्वास्त आपने दी है, जरा खुद अपनी जुबानी हमारे नाजरीन को बताइए। इन्होंने पूरा एक प्लान किडनैपिंग की डकी के भाई की, मुनीब की। उसमें जो है एक हमारे सोशल मीडिया पे जब इन्होंने अपलोड की, हमारे जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, वो इसको देखती है। अब मेरे भांजे रजब भट्ट को बड़ी देर से देखते हैं। उन्होंने जब ये वीडियो देखी, कुछ दिन पहले उनका कोई स्कूल में क्लास फेलोज का आपस में झगड़ा हुआ, तो वो भी घर में डिस्कस कर रहे थे बात को कि हम भी जिस तरह रजब भट्ट ने उसको उठाया तो हम भी इस तरह उठाएंगे। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये इनका यंग जनरेशन पे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, मतलब आपके भांजे भी जो हैं वो ये वीलॉग देखने के बाद इतने इन्फ्लुएंस हुए कि स्कूल के अंदर जो फड्डा हुआ उसके ऊपर वो अगले बंदे को उठाने जा रहे थे, कैसे रोका उन्हें फिर? उन्हें बस फिर मैंने ब्रीफ किया कि नहीं, ये चीज़ गलत है। मुनीब तारिक साहब, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आपसे जानूंगा कि ये बताइएगा प्लीज कि ये मामला जो पिटीशन आप लोगों ने दायर की है, क्या पिटीशन दायर की है, इसके अंदर क्या आप लोगों ने हिस्सेदार रखी है, जरा ये तफसीलन बताइए। जी, सबसे पहले तो जो भी पिटिशनर जब भी जाता है अपने इंदराजी मुकदमे के लिए, तो पहले नंबर पे तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अकॉर्डिंग टू लॉ उसका पाबंद है कि वो उस पे एफआईआर को रजिस्टर्ड करे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इसमें ये हुआ कि मुश्किलात का सामना था, तो इस हवाले से हमने जो है वो 22 से 22 की पिटीशन दायर की है, जिसमें 30 जनवरी इसमें डेट हुई है और जो डिप्टी डायरेक्टर एनसीसी को नोटिस इसमें जारी किए कि आप इसमें रिपोर्ट सबमिट करें। अच्छा, ये बताइएगा मुनीब साहब कि ये जो दरख्वास्त खारिज कर दिया गया, क्या मामला है? नहीं, खारिज नहीं हुई, वो अभी अंडर प्रोसीड है, उसमें प्रोसेसिंग जारी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई दूसरी पार्टी को कोई नोटिस जारी नहीं हुए या मतलब खातर ख्वाह इसके ऊपर इतनी उसको तवज्जो नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से हम जो है ना वो 22 से 22 की पिटीशन हमने फाइल की इसमें। अच्छा, ये बताइएगा प्लीज कि ये जो मामला आपने देखा, जो वीलॉग्स जिनका लिंक भी जो है वो आप लोगों की तरफ से जो एनसीसीआई में दरख्वास्त दी गई, उसमें वो लिंक्स भी दिए गए हैं। जैसे रजब भट्ट ने डकी भाई के जो है वो भाई को उठाया, उसमें डकी को आपने मुलजिम साथ क्यों रखा है? देखिए, ये एक जो बज़ाहिर है, जब आप पूरी वीडियोस को देखें तो एक बज़ाहिर एक पूरा एक प्लान है जो इन्होंने बना के एक सोशल मीडिया पे अपनी एक हाइप क्रिएट करने के लिए या व्यूज के लिए इन्होंने लिया, जिसका जो मनफी असरात जो है वो आजकल के बच्चों के ऊपर, वो उन तमाम यूथ के ऊपर जो कि अभी नौजवान हो रहे हैं, नई नस्ल है, जो कि जैसे वो सोशल मीडिया को देखती है तो बहुत सा इन्फ्लुएंस वो उससे वो लेती है, तो जिससे जो नए जराइम जो है वो माशरे में जन्म लेते हैं, तो उसके खात्मे के हवाले से हमारा अज़म है, अली भाई का अज़म है, जो इसमें पिटिशनर है उनका भी अज़म है कि माशरे में ये जो एंटी सोशल और एंटी इन लीगल जो एक्टिविटी है, ये इसको खत्म होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि रजब भट्ट के ऊपर एक मुकदमा जो है वो जिसमें बुरी ज़मानत पर हैं, 26 को उन्होंने लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश होना है, तो उसमें भी आप पार्टी बनेंगे उस मुकदमे में भी, कि आप जो है वो किसी तरह से अंदर आर्गूमेंट करेंगे कोर्ट में? नहीं, बिल्कुल वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस है, वो गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर जो है वो जुए की जो ऐप्स है उसकी प्रमोशन के हवाले से वो एक मुकदमा दर्ज है, तो वो जो भी कोर्ट जो है वो प्रोसीड कर रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो चलेगा, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा मुनीब मुनीब साहब, साहब, ये भी बताइएगा कि एक इम्प्रेशन बुकला के बारे में ये आ रहा है कि जिनके ज़्यादा फॉलोवर हैं, जिनकी रीच ज़्यादा है, तो बुकला उनके खिलाफ दरखास्तें दे के फेम लेने की कोशिश करती हैं। ये एक इम्प्रेशन है जो कि पाया जाता है। इस इम्प्रेशन को आप कैसे देखते हैं? और अगर ये इम्प्रेशन दुरुस्त नहीं है तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये इतनी ढेरों दरखास्तें सिर्फ बुकला की तरफ से ही जो है वो इन्फ्लुएंसर के खिलाफ क्यों आ रही हैं? देखिए, जब भी कोई पिटीशन एप्लीकेशन फाइल करता है तो किसी ना किसी वकील के थ्रू ही आएगा। अब जैसे रजब बार ने वो भी उसने अगर बेल अप्लाई की तो किसी वकील के तहत ही उसने बेल अप्लाई की। तो इसमें ये तासर देना कि वकील किसी के खिलाफ, तो वकील को ना व्यूज की जरूरत है ना ही उसको अपनी फेम की जरूरत है। वो अपनी जात के अंदर ही वो बादशाह होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा जो कानूनी मामला है, इवन कि आपने देखे हैं कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आएंगे, वो जितने भी गुजर चुके हैं, इसके अलावा भी जितनी जितनी बड़ी शख्सियत है, तो उन्होंने अपने मुकदमात को प्रोसीड के लिए वकला को किया नहीं है। सर, मेरा ख्याल है ज़रूरत तो होती है लाइक्स की, क्योंकि बुकला भी टिकटॉक बनाते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी रीच बढ़े, लोग उनको देखें, तो मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त शायद नहीं है कि बुकला को जो है वो फैन फॉलोइंग की ज़रूरत नहीं होती।
देखिए उसमें अगर आप अपना जो पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, कोई लीगल प्रोसीड करना चाहते हैं या आप लोगों को सॉफ्ट मैसेज देना चाहते हैं, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो तो वकला की भी इस तरह की इंटेंशन होती है कि उनको थ्रू आउट वर्ड देखा जाए, उनकी रिकॉग्नाइजेशन हो, उनका उनको जो है वो पता लोगों को चले कि ये लॉ अवेयरिंग पर्सन है या नहीं है। तो ये अच्छा जो मुनीर साहब, ये बताइएगा प्लीज, पाकिस्तान की वकालत का एक बहुत बड़ा नाम है बैरिस्टर मियां अली इशफाक, वो पेश हो रहे हैं। अभी आपने 22 से 22 बी की रिट जो है वो दायर कर दी है। तो बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब के साथ अगर आपका इस मामले में अदालत में आमना सामना हो जाता तो वो तो 2-2 घंटे चुप ही नहीं करते। क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, मियां अली इशफाक साहब को चुप कैसे करवाएंगे अदालत में इस मामले में? देखिए वो 2 घंटे बोलेंगे तो हम उसकी निस्बत को 2 मिनट में इंशाल्लाह ताला आर्गुमेंट्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं कि हमें 2 घंटे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसको इंशाल्लाह ताला 2 मिनट में टैकल कर लेंगे। यानी रजब भट्ट के साथ साथ आप बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब का मुकाबला करने के लिए भी इस केस में भरपूर तौर पे तैयार हैं। देखिए वो मेरे फाज़िल दोस्त हैं, वो मेरे भाई हैं, मैं उनका मेरा कोई मुकाबला नहीं, ना मैं उनसे कर सकता हूँ, ना वो मेरे से कर सकते हैं। बीइंग अ लॉयर जब हमने दोनों पार्टी को रिप्रेजेंटेशन करनी होती है तो हमने अपना मौक़िफ़ देना होता है। तो मेरा मौक़िफ़, मेरे साहिल का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। हम अकॉर्डिंग टू लॉ हैं, एंटी सोशल ये एक्टिविटी है, इल्लीगल एक्टिविटी है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। अगर रजब भट्ट को किसी किस्म की टक्की से कोई ग्रीवियंस थी तो उसका वो एप्लीकेशन वो गुजारता, जबकि सारा उन्होंने जो है वो एक खेल खेला अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो नौजवान बच्चे जो उनको मतलब सो कॉल्ड उनको फॉलो करते हैं, सर अब्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें खेली गई जा रही हैं। अच्छा अच्छा सर, ये मुझे बताएं ये भी प्लीज कि बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रामा रचाया अगवा का और प्रैंक किया इस तरह, तो अचानक 1 साल बाद ही आपको क्यों याद आया? जब ये वाक़या हुआ तब आपने क्यों नहीं रिपोर्ट किया? देखिए जब मेरे साहिल ने ये चीज़ें देखी हैं या उसके उसके साथ ही चीज़ें बीती हैं, जैसे उसे वो बता रहा है कि भांजा आपका जी। भांजे के हवाले से कि इसके भांजे की अपने जो है वो क्लास फेलोज़ के साथ स्कूल में जैसे वो झगड़ा होता है तो उसके बाद वो एक प्लानिंग करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि जैसे रजब भट्ट ने डक्की के भाई को अगवा किया था, इस तरह हम भी वो अपने दोस्त को जो है वो अगवा करके उसको मज़ा चखाते हैं। तो इस चीज़ का जब नोटिस लिया मेरे साहिल ने, तो उसने इस चीज़ के ऊपर एक्शन मेरे साथ डिस्कस किया कि मैं इसके खिलाफ प्रोसीड करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल आपके पास एक लीगल रेमेडी मौजूद है, आप उसको प्रोसीड करें। अच्छा एक आखिरी चीज बताइएगा प्लीज मुझे कि जैसा कि अभी आपने रजब के खिलाफ और ये बाकी यूट्यूबर्स के खिलाफ ये मुकदमे की इंदराज के लिए 22 से 22 की बी की पिटीशन दी है। अब पीछे मुद्दा जो है वो ये है कि इनके कंटेंट की वजह से जो नौजवान नस्ल है उसके ज़हन के अंदर मनफी असरात जो है वो जा रहे हैं, जहर भरा जा रहा है। अब बहुत सारी खवातीन टिकटॉकर भी ऐसी हैं, यूट्यूबर्स ऐसी हैं जिनका आप कंटेंट जो है वो देखें तो वो लगता ऐसी है कि वीपीएन के बगैर उसको देखा नहीं जाना चाहिए। तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, मेरे साहिल जो है वो मेरी इस हवाले से डिस्कशन हुई है। ये बड़े पुरज़्ज़म है कि इतने वो ऐसे तमाम यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स जो कि इनरेलेवेंट जो मटीरियल या गैर अखलाकी मटीरियल अपलोड कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम उन सबके खिलाफ एप्लीकेशन दाखिल करेंगे और सबके खिलाफ मुकदमात इंदराज करने के बाद वो मटीरियल को रिमूव करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि अभी आपने मियां मुनीब तारिक की जुबानी सुना, इनके मौकल की जुबानी सुना कि इन्होंने रजब भट्ट के खिलाफ और दीगर यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो ये पहले दरख्वास्त दी एनसीसीआईए के अंदर, वहां पर सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने 22 से 22 बी की पिटीशन जो है वो फाइल कर दी है ताकि इनके जो मुल्जमान इन्होंने लिखे हैं उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा सके। क्या रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा एक और जो है वो दर्ज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या इसमें मुल्जमान में डक्की भाई भी शामिल होंगे या नहीं होंगे? इन तमाम के तमाम सवालात का जवाब वक्त ही देगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।